बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। केनाल पटवारी के हवाले से कोई दोस्त कह रहे थे कि जी आप तैयारी करवा दें। देखिए मेरी कोई एकेडमी तो नहीं है, ना मैं आपको तैयारी करवा सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इस प्लेटफॉर्म से वीडियोज़ की मदद से जितनी सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा सकता हूँ मैं वो ज़रूर करवाऊँगा। मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास वक्त अब पेपर में काफ़ी कम रह गया है, सो इन डिटेल तो हम चीज़ें नहीं देख सकते, लेकिन अ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पेपर के हवाले से, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, पहले आ चुके हैं या आने का चांसेस हैं या पूछे जा सकते हैं, सो वो मैं आपको कवर करवाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो आप लोगों ने जो भी 15 से 20 मिनट या 10 मिनट जितने की भी वीडियो वो आप लोग तसल्ली से सुन लीजिएगा। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आप लोग नई सीखने को मिलेंगी आपको। जीके का क्वेश्चन है, पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद। शंदूर पास जो है वो चित्राल को गिलगित से कनेक्ट करता है। उसके अलावा खंजराब पास के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। उसके अलावा फिर खैबर पास के हवाले से भी पूछा जाता है, बाबूसर पास के हवाले से भी पूछा जाता है। ये 3-4 जो मशहूर हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं एक मरतबा। टॉम ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद। अब मज़ारों के हवाले से जो पूछे जाते हैं उनमें एक ख्वाजा गुलाम फरीद का पूछा जाता है जो कि कोट मिठन में है। उसके अलावा बाबा फरीदुद्दीन गन शक्कर, ये नाम मिलते जुलते हैं, दोनों के नामों में फरीद आता है, तो फिर आपने इसको जो गन शक्कर जो हैं फरीदुद्दीन गन शक्कर, उनका पाकपतन में है। और इसके अलावा मुल्तान को औलिया की सरजमीन कहा जाता है। उसमें बहुत सारे मज़ार हैं जिसमें शाहरुख आलम का भी आ जाता है, बहाउद्दीन ज़किया का भी आ जाता है, शाह शमस तबरेज़ी का भी आ जाता है, ये मुल्तान में। सो ये 4-5 जो है मज़ार पेपर में क्वेश्चन अगर आता भी है तो इस हवाले से आता है। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन आता है, रिवर काबुल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर। ये पीएमएस 2020 के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। दरिया काबुल जो है वो दरिया सिंध को ये दोनों मिलते हैं अटक के मकाम पर। द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायदे आज़म बाय। कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया, खिताब दिया गया। किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने। वेल्थ ऑफ नेशंस एक बुक है इंग्लिश की अहम, ये अक्सर पेपर में पास्ट पेपर्स में अक्सर मैंने ये क्वेश्चन देखा है। वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ की लिखी हुई है। उसके अलावा उर्दू की एक बुक है कपास के फूल। उर्दू में और बहुत सारी पूछी जाती हैं, लेकिन कपास के फूल जो है वो 4-5 पेपर्स के अंदर जो मैंने दिए हैं उनमें भी मैंने देखा है अक्सर पूछा जाता है। कपास के फूल जो है अहमद नदीम कासमी इसके आथर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्टेड टू यूएसओ बाय द कंट्री विच वॉज फ्रांस। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज हैं जिनमें एक तो वर्ल्ड वाटर डे पूछा जाता है, 22 मार्च है। उसके अलावा अर्थ डे है 22 अप्रैल। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी। उसके अलावा पोलियो डे है 24 अक्टूबर। उसके अलावा यूएन डे है, वो भी 24 अक्टूबर को है। उसके अलावा जो है प्रेस फ्रीडम डे है। उसके अलावा वर्ल्ड डिसेबल पर्सनस डे है, ये आप लोगों ने देखना है। उसके अलावा फिर और इसके अलावा फॉरेस्ट डे भी होता है, एक फैमिलीज डे भी होता है। यानी ये 4-5 जो हैं, ये 3-4 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बहरहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपने ज़रूर देखने हैं। मैं अगली वीडियो के अंदर इनको भी इंक्लूड कर लूँगा जो मिस हो गया। पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएन अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में पहले सफ़ीर जो अक़वाम मुत्तहिदा में थे वो अहमद शाह पतरस बुखारी, जो कि उर्दू के मज़ाह निगार भी थे, मज़ाह निगारी के हवाले से जाने जाते थे। सुई गैस वॉज डिस्कवर्ड। गैस पाकिस्तान में सुई के मकाम पर यानी बलोचिस्तान में दरियाफ्त हुई थी 1952 में। मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी काफ़ी मरतबा देख चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं जिसमें 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। 5 जो परमानेंट है उनमें यूके आ जाता है, यूएसए है, फ्रांस है, रशिया और चाइना, ये 5 परमानेंट है, बाकी 10 नॉन परमानेंट होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो यूएन जनरल असम्बली है उसके अंदर उसकी जो एक तो उसका सेक्रेटरी जनरल होता है जो कि आजकल एंटोनियो गुतेरेस है। उसके अलावा उसकी जो जनरल असम्बली की प्रेसिडेंसी होती है वो हर महीने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज होती है। यानी जिस कंट्री का नाम ए से आता है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो कंट्री पहले आता है उसको पहले मिलती है, फिर उससे अगले को, फिर उससे अगले को, हर महीने वो प्रेसिडेंसी चेंज होती है। यूएन के हवाले से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूएन की ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस टोटल 6 हैं जिनमें इंग्लिश है, चाइनीज़ है, रशियन, फ्रेंच, अरबिक और स्पेनिश, ये 6 वर्किंग लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की। नेक्स्ट फिर आ जाए क्वेश्चन, मैंने देखा था पेपर में, पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है, कोस्ट लाइन जो है उसकी लेंथ 1046 किलोमीटर है। सबसे बड़ी जो है वो कोस्ट लाइन कनाडा की है। मुल्क जो जिसकी साहिली पट्टी सबसे बड़ी है वो कनाडा है। डोम ऑफ रॉक पूछा जाता है यरूशलेम में, आजकल खबरों में भी है, आप लोग तस्वीरें भी देखते होंगे इसकी। उसके अलावा कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके कंट्रीज़ पूछे जाते हैं, जैसे वास्को डे गामा है। वास्को डे गामा की नेशनैलिटी पूछी जाती है कि कहाँ का था,
क्या नेशनैलिटी थी इसकी, ये पोर्टुगीज़ था, पुर्तगाली था। इब्न बतूता मोरक्को से था और क्रिस्टोफर कोलंबस इटालियन था, इटालियन नेविगेटर था, जिसने रूट दरियाफ्त किया था यूरोप से इंडिया। थ्री गोर्जेस डैम चाइना में ये सबसे बड़ा डैम है, कंक्रीट डैम है ये सबसे बड़ा। और इसके अलावा वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थफिल डैम, अर्थफिल डैम यानी जिसमें अर्थ की यानी मट्टी की फिलिंग हुई होती है, अर्थफिल डैम उसे बोलते हैं, तो वो तरबेला है जो कि पाकिस्तान में। अरब स्प्रिंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द कंट्री ट्यूनिस। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक पेपर में आया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज जाहिद हुसैन। इसके अलावा फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर पूछा जाता है पाकिस्तान का, जो कि मलिक गुलाम मोहम्मद थे। उसके अलावा फर्स्ट चेयरमैन सेनेट पूछा जाता है हबीबुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन 1970। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान वाज हिट बाय द अर्थक्वेक इन 1935। 1935 का जो शदीद किस्म का ज़लज़ला आया था, आई गेस ये 31 मई 1935 था। तो पाकिस्तान में जो शहर है कोयटा, वो बुरी तरह मुतासर हुआ था इस ज़लज़ले से। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ पूछे जाते हैं एशिया में, टोटल जो है वो 48 कंट्रीज़ हैं, ये आपने देख लेना है। उसके अलावा साइंस के हवाले से जो क्वेश्चन है उनमें एक तो हमारे पास पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन होता है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल का भी पूछा जाता है, जो कि तकरीबन 3 वीक तक होता है उनका लाइफ स्पैन। विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो प्लेटलेट्स आपको मालूम है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये खून को जमने में मदद देती है। जब कहीं पे बॉडी पे कट आ जाता है और खून रिसना शुरू हो जाता है, तो फिर ये जो प्लेटलेट्स हैं ये मदद करते हैं। उसके अलावा वाइटामिन भी एक पूछा जाता है, कौन सा वाइटामिन है जो प्लेटलेट्स को खून जमाने में मदद देता है, वो वाइटामिन के है, ये भी आपने याद रखना है। चीचनिया का कैपिटल एक पेपर में मैंने देखा पूछा गया था, वो ग्रोजनी है। जमैका का कैपिटल किंगस्टन है और कोसोवो का कैपिटल प्रिस्टीना है। इसके अलावा मैंने कंट्रीज़, कैपिटल्स वगैरह के हवाले से और करेंसीज़ के हवाले से एक मैंने अलग से पीडीएफ भी बनाई हुई है, वो भी मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा फिर आप नेक्स्ट आ जाएँ, सेकंड प्राइम मिनिस्टर या सेकंड गवर्नर जनरल, दोनों ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए तो वो भी ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, और सेकंड गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो भी ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे पाकिस्तान के। पाक अफ़गान बॉर्डर, ये भी अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन पूछा गया था। पाक अफ़गान बॉर्डर जो है वो 1893 में ये लाइन इस्टेब्लिश हुई थी, जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है, पाक अफ़गान बाउंड्री, जिसकी लेंथ जो है वो 2430 किलोमीटर है। सो ये आपने देख लेना। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज़, ये एंजल वाटरफॉल है जो कि वेनेजुएला में है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नंबर बताना है आपने। ये 9वें वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के। लाफिंग गैस का केमिकल नेम जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये अक्सर पेपर में आता है एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस में। फिर आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म लाइट स्कैटर्स इन, तो प्रिज्म से पास होने के बाद रोशनी जो है 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। एवरेज ब्लड आपने बताना है, ह्यूमन बॉडी में कितने लीटर ब्लड होता है, 4 से 5 लीटर होता है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, सहरा जो है वो यूरोप में कोई सहरा नहीं है और अफ्रीका में कोई ग्लेशियर नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आपने याद कर लेना। उर्दू में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 37 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसके अलावा पेंटिंग मोनालिसा जो है वो, इसके पेंटर जो है वो लियोनार्डो डा विंची, ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1979 इन फिज़िक्स, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से शोबे में दिया गया और किस साल में दिया गया। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में ये भी पूछा गया था एक पेपर में, पहला नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में किसको दिया गया था, रॉइंगटन को। वैसे ओवरऑल पहला नोबेल प्राइज़ कब से देना शुरू हुए थे, ये बेसिकली नोबेल प्राइज़ जो है वो स्वीडिश साइंटिस्ट था अल्फ्रेड नोबेल, उसने डायनामाइट इजाद किया था। ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता भी हूँ कि उसके नाम से ये मंसूब हैं। वो 1900 में उसकी डेथ हो गई थी, 1901 से फिर उसके नाम से उन्होंने नोबेल प्राइज़ देना शुरू हुए। सो नोबेल प्राइज़ जो है 1901 से देना शुरू हुए। इनिशियली इस 5 कैटेगरीज़ में दिया जाता था, जिनमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस की कैटेगरीज़ थी। छठी कैटेगरी इकोनॉमिक्स की ये 1969 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये क्वेश्चन भी आता है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, एंडीज़। मसारिफ ऑफ ज़कात या हेड्स ऑफ ज़कात, इंग्लिश में अगर स्टेटमेंट दी हो तो हेड्स ऑफ ज़कात लिखता है वो, अगर उर्दू में स्टेटमेंट हो तो वो कहता है ज़कात के मसारिफ कितने हैं, यानी मसारिफ से मुराद है सर्फ से निकला है जो खर्च की जा सकती हो जिन पे, तो 8 तरह के अफराद पे खर्च की जा सकती है, दी जा सकती है। फर्स्ट कंट्री टू रिकगनाइज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आज़ादी के बाद सबसे पहला मुल्क ईरान था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। और इसके से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कौन सा मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मेंबरशिप को अपोज किया था, मुखालफत की थी, तो अफ़गानिस्तान था वो मुल्क।
हाउ मेनी सूरज ऑफ होली कुरान स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, तो 113 सूरतें हैं जो बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं। या दूसरी तरह से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, कौन सी सूरा है जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती, तो वो सूरह तौबा है। फिर एक सूरा ऐसी है कुरान पाक में जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है, ये क्वेश्चन भी आता है सूरह नमल। डेफिशिएंसीज के हवाले से जो साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें विटामिन ए का रिसेंटली पूछा हुआ था कि विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी होती है। विटामिन सी जो है उसकी वजह से स्किन डिजीज़ या स्कर्वी जिसे बोलते हैं वो हो जाती है। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होती है और आयोडीन की कमी की वजह से ग्वाइटर की बीमारी होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी जो है उसका दूसरा नाम क्या है। उसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, सेकंड नेम। सबसे बड़ा ओशन, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है। इसकी एक टर्म है पैसा, PAISA, पैसा। इस टर्म से आप याद कर सकते हैं। P फॉर पैसिफिक, ये सबसे बड़ा है। फिर अटलांटिक है दूसरे नंबर पे। फिर I से इंडियन है, S से साउथ सदर्न है और A से सबसे छोटा आर्कटिक है। फिर आ जाते हैं डीपेस्ट, भी पूछा जाता है कि डीपेस्ट ओशन कौन सा है। डीपेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है और इसमें स्पेसिफिकली जो जगह है मरियाना ट्रेंच, वो सबसे गहरा मकाम है, मरियाना ट्रेंच। उसके अलावा ये तो पैसिफिक ओशन में आ जाती है। उसके अलावा एक पूछा जाता है कि इंडियन ओशन में गहरा तरीन मकाम कौन सा है। दूसरे यानी कि इससे हट के सबसे गहरा तो मरियाना ट्रेंच है। उससे हट के इंडियन ओशन की अगर बात की जाए तो उसमें गहरा तरीन मकाम जो है वो सुंदा ट्रेंच है, SUNDA, सुंदा ट्रेंच। Who presented the theory of evolution? चार्ल्स डार्विन। Which river is mentioned in Bible? तो बाइबल में दरिया उर्दन का जिक्र आया है, रिवर जॉर्डन। बाइबल के हवाले से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाइबल का दूसरा नाम गॉस्पेल है। गॉस्पेल मीन गुड न्यूज़, ये मीनिंग भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने देखा था PMS के पेपर में, नॉर्मंडी, कि नॉर्मंडी कहाँ पे है। नॉर्मंडी जो है वो बेसिकली फ्रांस में है, शहर है या कुछ भी है, बरल है फ्रांस में। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज, तो सबसे बड़ी जो झील है दुनिया की वो कैस्पियन सी लेक है। अब कैस्पियन सी लेक जो है इसका पानी नमकीन है, ये साल्टी वाटर है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे आती है लेक सुपीरियर। अब लेक सुपीरियर का जो पानी है वो फ्रेश है, फ्रेश वाटर लेक है। अगर वो आपसे कहे कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बताएं तो वो लेक सुपीरियर होगी, जहाँ वो कैटेगरी स्पेसिफाई कर देगा कि आपने फ्रेश वाटर वाली बतानी है। अगर वो कैटेगरी स्पेसिफाई नहीं करता, वो सिंपली कहता है कि लार्जेस्ट लेक बताएं, तो वो कैस्पियन सी लेक होगी। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपेस्ट लेक, दुनिया की सबसे गहरी जो झील है वो लेक बाइकाल है जो कि रशिया में है। उसके अलावा उड़ल माउंटेन्स पूछा जाता है, वो भी रशिया में है। उसके अलावा कुछ पुराने नाम हैं जिनमें जैसे कि श्रीलंका है, श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन था, 1972 में चेंज करके श्रीलंका कर दिया गया। उसके अलावा जिम्बाब्वे का पुराना नाम पूछा जाता है जो कि साउदर्न रोडेजिया था। फिर कुछ टर्म्स हैं जैसे कि 1 यार्ड है, उसका पूछा जाता है कि इसमें कितने मीटर्स होंगे, तो 1 यार्ड में 0.914 मीटर्स होंगे। एक नॉटिकल माइल, वैसे आपने माइल के बारे में आपको पता होगा कि एक माइल जो है 1.609 किलोमीटर्स होते हैं, लेकिन अगर वो कहता है कि 1 नॉटिकल माइल बताएं तो 1 नॉटिकल माइल जो होता है उसमें 1.853 किलोमीटर्स होते हैं। 1 BTU इज इक्वल टू हाउ मेनी जाउल्स, 1055 जाउल्स होते हैं। एडम्स पीक का एक सवाल पूछा जाता है कि कहाँ पे है, श्रीलंका में है। क्वेश्चन है हमारे पास, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये भी पूछा जाता है किसने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। इसके अलावा एक बुक और भी है, डास कैपिटल, DAS डास, KAPITAL, डास कैपिटल, ये भी कार्ल मार्क्स ने लिखी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। इसके अलावा एक टीवी ड्रामा है, शायद आपने देखा भी हो, वारिस, PTV पे लगता था। तो इसके ऑथर जो थे अमजद इस्लाम अमजद थे। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक मशहूर बुक है जो कि अक्सर PPSC के पेपर्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये जेन ऑस्टन ने लिखी हुई है। उसके अलावा नेल्सन मंडेला की 2 किताबें हैं जो पूछी जाती हैं, क्वेश्चन आता है। कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, ये भी नेल्सन मंडेला की है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी नेल्सन मंडेला की है। और इसके अलावा नेल्सन मंडेला के हवाले से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कितने साल तक जेल में रहे थे, तकरीबन 27 साल जेल में रहे थे। नोवेल वॉर एंड पीस, ये बहुत मरतबा क्वेश्चन है, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा हुआ है। आब हयात एक बुक है, आब हयात और आब कौसर, ये दोनों किताबें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई हैं। कायदे आज़म के हवाले से एक तो पूछा जाता है कि उन्होंने कांग्रेस कब ज्वाइन की, 1906 में ज्वाइन की थी, 1920 में छोड़ दी थी।
इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की थी, ये क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता था जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस इन, तो जलियांवाला बाग जो है वो बेसिकली अमृतसर में है, वहाँ पे सिखों की किलिंग हुई थी जनरल डायर के कहने पर। जनरल डायर ने हुक्म दिया था गोलियां चलाने का। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो है वो मार्च 1919 को हुई थी। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस ईजाद किया जोहानस गटनबर्ग ने। सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ आपको पता होनी चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन बैटल फील्ड है, और सियाचिन ग्लेशियर की जो लेंथ है वो माइल्स में अगर देखी जाए तो 47 माइल्स है, और किलोमीटर्स में तकरीबन 73 किलोमीटर्स बनती है। द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज़, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, गो के माइनॉरिटीज़ भी हैं, इसी तरीके से एक ऐसा मुल्क दुनिया का है जिसमें तकरीबन मोस्टली आबादी उनकी जो है वो हिंदू है, हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू लोग रहते हैं, तो उसे बोला जाता है ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज़ नेपाल। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये आपको कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए, चीज़ें कुछ याद होनी चाहिए, जैसा कि न्यूट्रॉन है, ये किसने ईजाद किया था? न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। शेप ऑफ आर मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पायरल, ये आपको याद होनी चाहिए कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की जो शेप है वो स्पायरल है। एमनीशिया एक बीमारी है जिसके अंदर आप याददाश्त खो देते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी। Acoustics is a science of sounds, pedagogy is related to teaching, ये अक्सर क्वेश्चन आए होते हैं। स्टडी ऑफ मैप्स को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ मैप्स को कार्टोग्राफी बोला जाता है। आइटमोलॉजी एक साइंस है जिसके अंदर जो रिलेटेड है स्टडी ऑफ वर्ड्स से। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स इज कॉल्ड डेक्टिलोग्राफी, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर पेपर्स में आते हैं। मैंने प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन देखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कोई एक आध साइंस वो पूछ ही लेता है। एक टर्म है इक्विनॉक्स, ये अक्सर पेपर्स में आती है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, तो डेज एंड नाइट्स कहाँ पे इक्वल होती हैं? जहाँ पे ज़मीन का जो यानी कि जो सेंटर लाइन है जो ज़मीन की, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर पे डेज एंड नाइट्स, इक्वेटर पे जितने भी सिटीज़ या मुल्क आते हैं वहाँ पे डेज एंड नाइट्स इक्वल होती हैं। जितनी लेंथ दिन की होती है उतनी लेंथ जो है वो रात की भी होती है। आउटर फेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, ये एक मरतबा क्वेश्चन आया है, कोरोना बोलते हैं सन की जो आउटर फेस है उसको। दो क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था पेपर में, एड्स कब आइडेंटिफाई हुआ? एड्स 1981 में आइडेंटिफाई हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन HIV का पूछा जाता है कि HIV कब आइडेंटिफाई हुआ था? 1983 में। फिर एक वायरस है H5N1, वो अक्सर पूछा होता है कि H5N1 इज, नीचे वो ऑप्शन देता है बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, क्या है? तो H5N1 जो है वो वायरस है। फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान इन 1951, पहली मरदमशुमारी पाकिस्तान में 1951 में हुई थी। हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग इज़ इन कायरो, हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज़ इन एडिस अबाबा, एंड हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल, इंटरपोल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पुलिस, इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। सो इसके अलावा भी कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इंक्लूड करूँगा। हाउ मैनी एकर्स आर इन 1 हेक्टर, तो एक हेक्टर में 2.47 एकर्स होते हैं। एक बैरल आपने अक्सर टर्म सुनी होगी कि पेट्रोल इतने डॉलर फी बैरल हो गया, तो बैरल जो है वो बैरल जो है उसमें कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं? बैरल को अगर आप US गैलन में मेजर करें तो उसके अंदर 42 US गैलन्स आते हैं, और अगर आप लीटर्स में बताएं तो 159 लीटर्स होते हैं, एक बैरल के अंदर 159 लीटर्स आते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी जो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं जो अभी की वीडियो में रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।